आशुतोष जी, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ भ्रम फैलाना है या वाकई कुछ इसमें आधार भी है? देखिए, मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पढ़ा नहीं होता, और ये नई प्रवक्ता है इसलिए इनको भी नहीं पता था। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, पिछले 45 साल में विजय जी बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को कवर किया है। वो बता दें, आज तक कभी भी कोई भी चुनाव हुआ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीती हो या हारी हो, उसके संसदीय दल की नेता का पूरी बैठक होती है सेपरेट तरीके से, चाहे वो एनडीए का हो चाहे ना हो। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ हाउस चुना जाता है। उसके बाद, क्योंकि ये सबको पता था कि 2024 में इस बार जनता ने नकार दिया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि प्रधानमंत्री मोदी को चुना ना जाए। खैर, उसकी बात है। मैं इस बता रहा हूँ विजय जी से कि एनडीए की चिंता मत कीजिए, क्योंकि एनडीए, अगर आप इंडिया की चिंता मत कीजिए, क्योंकि इंडिया वो गठबंधन है जो आपको याद है, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी हो, उसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार बनी हो, चाहे इंदिरा कुमार गुजराल की बनी हो या एच डी देवगौड़ा, उसने अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाया है। लेकिन याद कीजिए, एनडीए या भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जहां एक वोट से सरकार गिरी है। तो जब बहुमत सिद्ध करना पड़ता है तो एनडीए के पक्ष में लोग नहीं आते, और आप इसके गवाह रहे हैं। तो लोग जानते हैं कि किसको है और जनादेश किसको मिला है, ये भी सेंटीमेंट सब जानते हैं। रही बात कुछ लोग जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जाति जनगणना आपने शुरू करी इस देश में, आपने उसका महत्व बताया। आज क्या आप जाति जनगणना करवा पाएंगे? क्या उसका महत्व प्रधानमंत्री मोदी को बता पाएंगे? क्या बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवा पाएंगे? क्या स्पेशल पैकेज, वो 10 लाख, 20 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, और वो व्यक्ति जिसने खुद कहा हो कि मर जाऊंगा मैं भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाऊंगा, आज उसकी नैतिक स्थिति क्या है, वो हमको बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर दिया आपने। जिनकी तरफ कर रहे हैं उनसे जवाब कि स्थिति क्या अभिषेक है। जी, ठीक है, अभिषेक जी जल्दी से। इनके कह देने मात्र से क्या होता है? अगर हमने कभी अपना स्टैंड बदला है तो उस पर मुहर लगाने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। हमारा कमिटमेंट जनता के प्रति है, ना कि पार्टियों के प्रति है। और जनता ने नीतीश जी के 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 को देखा, इसकी वानगी है ये। और जनता हमेशा नीतीश जी के फैसले पर मुहर लगाती है, गठबंधन को, नेता को आशीर्वाद देती है, बताने के लिए भी है कि जनता के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है वो पूरा हो रहा है। ये नुक्स निकालते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, इतनी बार आपकी बुरी हार हुई, इस बार कुछ सीटें आप जीत गए, तो इतना इतरा रहे हैं राजनीतिक रूप से। लग रहा है जैसे कि पूरा संसार इन्होंने जीत लिया है। वास्तविकता अब भी यही है कि आप विपक्ष में बैठे हैं। वास्तविकता बाद में भी यही होगी कि आप विपक्ष में ही बैठेंगे, चाहे कितने भी दावे कर ले, सारे दावे खोखले हैं। खड़गे साहब ठीक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पंप करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं, ताकि उनके कार्यकर्ता, नेता छिटक कर कांग्रेस पार्टी से भाग भाग कर अन्य दलों में शामिल ना हो जाए। कि इनके जो नेता है वो लगातार इनके नेता जो है, हम जहां थे वहीं रहेंगे। चलिए, ये तो वक्त बताएगा, कोई चिंता नहीं है, हम जहां थे वहां हैं, आगे भी वही तो आपको भी नहीं पता है। ये वो वाली स्थिति हो गई है कि दोनों कह रहे हैं कि दोनों के घरों में टूट होगी, पर ये समय बताएगा। तब तक हम फिलहाल, मुझे जी विजय जी, मुझे जी को ध्यान रखना चाहिए कि ये पिछले 40 साल में सबसे मजबूत विपक्ष वाली लोकसभा होगी। हाँ। जिसमें 230 से ज़्यादा सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, तो उसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और वैसे उनके घर में जो खटपट चल रही है बर्तनों की, वो भी सुनते तो होंगे ही वो भी। जाहिर सी बात है। चलिए।